नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की एक बेहद मजेदार और हंसी से भरी कविता यानी पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को आसान भाषा में समझेंगे। इस पोयम की लेखिका कैरोलिन बेल्स है। इस पोयम में हम देखेंगे आप कैसे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर को मजाकिया तरीके से और हंसते खेलते पहचान सकते हो। इस पोयम में टोटल 6 स्टैंजा दिया गया है। स्टैंजा 1 में हम देखेंगे एशियन लायन के बारे में। स्टैंजा 2 में हम देखेंगे बंगाल टाइगर के बारे में। स्टैंजा 3 में हम देखेंगे लियोपार्ड के बारे में और स्टैंजा 4 में हम देखेंगे बियर यानी भालू के बारे में। स्टैंजा 5 में हम देखेंगे दो एनिमल्स के बारे में, पहला हाइना के बारे में और दूसरा क्रोकोडाइल के बारे में। और आखिरी में यानी स्टैंजा 6 में हम देखेंगे कैमेलियन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Stanza 1. The Asian Lion. If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पहली स्टैंजा में कवि कहती है, यदि आप कभी बाई चांस पूर्वी देशों के जंगलों में पहुंच जाए और वहां एक बड़ा पीला भूरा शेर आपकी ओर आते हुए दिखाई दे और वह जोर से दहाड़े, ऐसा कि आपको लगे आपकी जान निकल जाएगी, जान लीजिए यह एक एशियन लायन है। कभी यहाँ मजाकिया अंदाज में बताती है, शेर की पहचान तभी होगी जब वह आपको लगभग खा ही ले। स्टैंजा 2 में हम देखेंगे बंगाल टाइगर के बारे में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. दूसरी स्टैंजा में कवि एक शानदार और राजसी बंगाल टाइगर के बारे में जिक्र करती है। इमेजिन कीजिए यदि आप जंगल में घूम रहे हो और आपको एक पीले रंग का जानवर दिखे जिसकी स्किन पर काली धारियां हो, तो ध्यान रखना वह आपको खाने के लिए दौड़ सकता है। यानी बाघ का स्वागत करने का यही तरीका है, आपको खाना। कभी इस खतरनाक सच्चाई को भी मजाक में बदल देती है। अब हम देखेंगे स्टैंजा 3 लियोपार्ड के बारे में। स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in a paper, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. I will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तीसरी स्टैंजा में कवि तेंदुए की बात करती है। यदि आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हो और वो अचानक आप पर छलांग लगा दे, तो बिना शक किए आप जान ले वह एक तेंदुआ है। कवि कहती है आप कितना भी चिल्लाएं, दर्द से रोएं, उसे तेंदुए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बार बार आप पर छलांग लगाता ही रहेगा। स्टैंजा 4 में हम देखेंगे बियर यानी भालू के बारे में। इट व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. फोर्थ स्टैंजा में कभी भालू की पहचान के बारे में बताती है। यदि आप आंगन या जंगल में चल रहे हो और कोई जानवर आपको बहुत जोर से गले लगा ले, तो समझ लीजिए वह भालू है। यदि आपको अभी भी शक हो, तो भालू आपको एक और जोरदार हग यानी गले लगाकर पुष्टि कर सकता है। कभी हर खतरनाक सिचुएशन को मजेदार अंदाज में पेश करती है। अब स्टैंजा 5 में हम देखेंगे क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में। ट्रू टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might non-plus the crocodile you always may tell from the hyenas. Thus hyenas come with merry smiles. What if they beep they are crocodiles? पांचवें स्टैंजा में कवि लकड़बग्घे और मगरमच्छ के बीच में फर्क बताती है। लकड़बग्घा हमेशा मुस्कुराता रहता है और मगरमच्छ हमेशा रोते हुए दिखता है। कभी यहाँ क्रोकोडाइल टीयर्स यानी नकली आंसू की कहावत को मजाकिया रूप से दिखाती है और कभी कहती है इस तरह पहचानना आसान है कि कौन लकड़बग्घा है और कौन मगरमच्छ। आखिरी यानी स्टैंजा 6 में हम देखेंगे कैमेलियन के बारे में। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, he is the chameleon you see. आखिरी स्टैंजा में कभी गिरगिट की पहचान के बारे में बताती है। गिरगिट छोटा होता है, बिल्कुल छिपकली जैसा। उसके कान नहीं होते, पंख भी नहीं होते और सबसे खास अगर पेड़ पर आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो समझ लीजिए वही गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट रंग बदल कर अपने वातावरण में पूरी तरह से छिप जाता है। यही उसकी पहचान है। तो दोस्तों, इस पोयम में कवि कैरोलिन बेल्स हमें खतरनाक जंगली जानवरों को पहचानने का बहुत ही मजेदार तरीका बताती है, जैसे शेर दहाड़ कर, बाघ खाकर
तेंदुआ छलांग लगाकर, भालू गले लगाकर, लकड़बग्घा हंसकर, मगरमच्छ रोकर और गिरगिट रंग बदलकर पहचाना जा सकता है। कवि कहती है या कविता यानी पोयम सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें हंसते खेलते हुए वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को पहचानना भी सिखाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।